नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज की इवनिंग रिपोर्ट तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मार्केट ये डिमांड कर रहा हो। वो अदनान सामी का मुझे गाना याद आ रहा था कि कोई तो मुझे लिफ्ट करा दे। सारे फैक्टर्स मैक्रो ठीक थे, क्रूड नीचे था, बॉन्ड यील्ड नरम थी, फिर भी मार्केट गिर गया। एक और बड़ी खबर आई कि यूएस में जो पीसीई नंबर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है जिसको फेड देखता है अपनी पॉलिसी रेट के लिए, वो नंबर बढ़ के आया है, यानी महंगाई बढ़ी है। तो आज की इवनिंग रिपोर्ट को चलिए आइए डेटा के थ्रू देखते हैं क्या क्या चीजें निकल गई और उसको कैसे आज समझा जाए। तो बिग पिक्चर की हेडलाइंस हमारे सामने यह है कि एक अच्छे ग्लोबल बैकड्रॉप के बावजूद, जहां पे कच्चा तेल नरम था, मार्केट अपने गेन्स को संभाल नहीं पाया और उसने फाइनली सरेंडर किया। निफ्टी 126 पॉइंट नीचे बंद हुआ। टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी शेयर्स में सेल ऑफ था, उन्होंने मार्केट को ड्रैग किया। कच्चा तेल 3% गिर के अब $86 पे आ गया। मैं ब्रेंट ऑयल की बात कर रहा हूं, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स चल रही है कि ओमान और ईरान के बीच में डिस्कशन चल रहा है कि एक सेफ पैसेज बन जाएगा, ऑयल निकलेगा। ये सब तमाम खबरों के बीच में क्रूड फिलहाल नीचे आया है और सोना भी 1% गिर के अभी भी 4600 के ऊपर ही ट्रेड करा, 4620 4630 के आसपास ट्रेड करा। और महंगाई जिस तरह से बढ़ के आई है, वो चिंता करेगी कि सोने में और तेजी हो सकती है अगर केविन वॉश ने रेट नहीं बढ़ाया तो। चलिए नंबर्स के थ्रू देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि मार्केट को कोई तो लिफ्ट कराओ भाई। बुल्स वाले इतने थके हुए क्यों हैं? आज इतना अच्छा सेटअप था, नहीं गिरना चाहिए था लेकिन गिरा। 500 भी गिरा। बैंक निफ्टी वही चकरगिन्नी की तरह दो कदम आगे दो कदम पीछे, दो कदम आगे दो कदम पीछे कर रहा है, उसमें कुछ खास हुआ नहीं। मिड स्मॉल और माइक्रो कैप में भी क्वालिटी की रैली नहीं थी। अभी आप जब पूरा बिग पिक्चर देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। और विक्स हमारा काफी नीचे आ गया है और विक्स ये संकेत दे रहा है कि मार्केट में कोई चिंता नहीं है, इनएक्टिविटी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। ये आपके सामने इंटरडे चार्ट है, प्रेशर है मार्केट में। 126 पॉइंट नीचे आया। आप देखिए थ्रू आउट द डे मार्केट ने संभलने की कोशिश नहीं की। आखिरी घंटे में वोलेटिलिटी होती है वो हमेशा की तरह हुई। और ये 5 दिन का चार्ट आप देखिए, टूटा फूटा ऊपर नीचे, मतलब कोई पैटर्न बनाना ही बड़ा मुश्किल है इसके लिए। तो बैंक निफ्टी एक लाइन उसने जो सुबह से पकड़ी, वहीं पे जाके उसने क्लोजिंग दे दी। कल नीचे था तो आज ऊपर, उतने ही रेंज में। आपको याद होगा सुबह हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 57,700 और 57,500 पे सबसे ज्यादा कॉल और पुट राइटर थे। उसी रेंज में देखिए मार्केट खेल गया। 5 डे चार्ट इसका भी ठीक नहीं है। कहां से आई दिक्कत ये आज देखिए। आज काफी योगदान था बड़े बड़े लोगों का। जहां एक तरफ कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को ऊपर खींचने में, एसबीआई भी साथ में आया, वहीं दूसरी तरफ और बड़े वाले जो दिग्गज थे, भारती, आरआईएल, इन्फोसिस, टीसीएस, ये नीचे खींच रहे थे। यानी टग ऑफ वॉर था और दोनों साइड में दिग्गज थे। आज बराबरी का मुकाबला था, लेकिन फाइनली फिर ये चूंकि आरआईएल वगैरह ज्यादा बड़े दिग्गज हैं तो इन्होंने मार्केट को नीचे ड्रैग कर ही दिया। लेकिन आज दोनों साइड में थे। देखिए बैंक भी तेजी में थे, आज उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन गिराने वाले ज्यादा थे। भारतीय वगैरह 30-30 पॉइंट नीचे लेके आए। तो ये तस्वीर बनती हुई दिखी। अब आप देखिए हीट मैप, जो 500 का हीट मैप है, इसमें आप बिग पिक्चर में देखेंगे तो आपको पिंक और रेड बॉक्सेस ज्यादा दिखेंगे, ग्रे बॉक्सेस भी हैं इसमें। लेकिन हरियाली उतनी अच्छी नहीं कि इस मार्केट को ये कहा जाए कि बिग पिक्चर एक बेहतर होती हुई यहाँ पे दिख रही है। वैसे जब ऑल मार्केट का आप इंडेक्स देखते हैं, यानी ऑल कंपनीज का इंडेक्स, तो दैट इज अगेन वेरी वीक। और ये तो और ज्यादा मुझे दबाव में देखने को मिला, क्योंकि अगर आप खासतौर पे आईटी सर्विसेज में आज बड़ी गिरावट थी और मुझे लगता है कि ये एक कंसर्न भी होना चाहिए। और रिलायंस 1.5% गिरा। तो ये थोड़ा सा आज मार्केट में आखिरी घंटे में चिंताजनक था। तो इसीलिए मैंने वो अदनान सामी मुझे गाना याद आ रहा था कि यार कोई तो लिफ्ट कराओ। अगर इतने अच्छे सेटअप पे भी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है तो डेफिनेटली मार्केट में जो अंडरटोन है वो बेरिश माननी चाहिए। एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा देखिए आप, 1436, 250 मान लीजिए मोटे तौर पे। बैंक 8 से ठीक है ये भी। टोटल नंबर में आप देखेंगे तो 2400 बनाम 3300, तो जो कि अभी आपने ऑल मार्केट और 500 का देखा है, तो वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। किसने बढ़ाया किसने चलाया? देखिए मेटल
हमने सुबह जब अपनी मार्केट कमेंट्री में देखा था तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा और नीचे आया था, तो स्वाभाविक था कि मेटल में थोड़ी सी रैली बनेगी। लेकिन चाहे मेटल हो, चाहे बैंक हो, चाहे आईटी हो, चाहे टेलीकॉम हो, ये वनडे वाली खेल चल रहा है कि आज अगर ये ऊपर है तो हाईली लाइकली कल मेटल नीचे मिला है। आज पीएसयू बैंक ऊपर हो सकता है, कल पीएसयू बैंक नीचे मिला। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और एक ट्रेंड और पकड़िए, रिसेंटली बहुत सारे बड़े निवेशक माल बेच के जा रहे हैं, खूब सारे। आपने देखा होगा कि ओएफएस खूब हो रहे हैं, क्यूआईपी खूब हो रही हैं, लोग अपना माल बेच के निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक वो सिलसिला मुझे याद आ रहा है जब 2024 में खूब तेजी से ये हुआ था। अगेन वही चीज हो रहा है और आईपीओ की भी झड़ी लगी हुई, रोज दो चार आईपीओ चलते ही रहते हैं, कोई ना कोई लिस्टिंग और ये होता रहता है। अब ऐसा हो गया कि लोग उस पर बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं करते, हो गई लिस्टिंग हो गई, क्योंकि बहुत फैन फॉलोइंग अब उस तरह से दिख नहीं रही है। तो सेक्टोरली अगर आप देखेंगे तो आज आईटी ने सबसे ज्यादा ड्रैग किया और आईटी हैवी वेट है, उसके 4 स्टॉक तो इंडेक्स को बहुत आसानी से नीचे खींच सकते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं चार्ट पे। तो आज भारती जो है गिराने वालों में काफी ऊपर था, 2% से ज्यादा की रैली नीचे की तरफ हुई, मतलब रैली मेरे मुंह से निकल रहा है लेकिन वो नीचे की तरफ गिरावट आप मान के चलिए उसको। और बहुत प्यारी गिरावट थी ये, प्यारी गिरावट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप चार्ट देखिए केवल, मस्त किसी ने हल्के 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 पूरे दिन उसको सेल करता रहा और फाइनली उसने 2.5% गिराई दिया। रिलायंस की कहानी भी थोड़ी सी, अब 5 साल हो गए यार इसको भी, पैसा नहीं बना रहा इसमें, 1298 पे अटक गया है, 1.5% नीचे गिरा। और इसका भी चार्ट आपको वैसे ही दिखेगा, स्लाइस कोई कर रहा था और एकदम आखिरी तक वो माल देता ही रहा। नाउ इन्फोसिस 2% ये भी गिरा और इसमें भी एग्जैक्टली पैटर्न है। लेकिन आज आपको पैटर्न देखना चाहिए कोटक बैंक का। कल लेगाट था ये, आज अचानक इसमें लगभग 4% की रैली बनी, इंटरेस्टिंग है। और प्राइवेट बैंकों में सारे जो 4-5 बैंक हैं ऊपर के, उनका एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन गया है, एक्सेप्ट एचडीएफसी बैंक, कि वो 2-3 दिन गिरते हैं फिर एक दिन चलते हैं, फिर हो सकता है अगले दिन थोड़ा सा और चले, फिर 1-2 दिन नीचे गिरते हैं। अगर आप उनका 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको वो पैटर्न क्लियरली रीड करने में आसानी होगी। केवल एक एचडीएफसी बैंक है जो गिरा है तो बेचारा उठ नहीं पा रहा है, और उसमें बहुत सारी नेगेटिव खबरें भी आई हाल फिलहाल में, दुबई से भी खबर आई, डोमेस्टिक खबर भी बहुत, रिजल्ट भी अच्छे नहीं थे। तो एचडीएफसी बैंक बेचारा उठ नहीं पा रहा है, जब से गिरा है तो वहीं पड़ा हुआ है। तो प्राइवेट बैंकों का हाल इस तरीके का दिख रहा है। ये है अच्छी खबर वाला सेटअप, ब्रेंट ऑयल 86 और बॉन्ड यील्ड 6.85 वहीं पे है, ऊपर ऊपर नहीं गई। एंड करेंसी इज स्टिल 95.24 स्टेबल। तो अगर ये सेटअप मार्केट को पसंद नहीं आ रहा तो फिर मार्केट को क्या सेटअप पसंद आएगा? इसलिए मैंने कहा कि कोई तो लिफ्ट कराए उनको, अब कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, न बुल करा रहे हैं न एफआईआई करा रहे हैं। अभी नंबर देखेंगे उसमें तो कुछ तो यार बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी प्रॉब्लम मैं क्यों कर रहा हूँ, यू लुक एट दिस। देखिए इसमें डीआई जो 6,500 करोड़ फिगर दिख रहा है, इसमें बहुत सारे ब्लॉक डील्स, बहुत सारे हैं। हमारे ख्याल में ग्रो में हुई थी, 1-2 कंपनियों और में हुई, तो उन सबको भी अगर आप इसमें इंक्लूड करें तो भी वो एक दिखेगा। मेरा ये मानना है कि इस नंबर को जो लोग इस तरह से देखते हैं कि आज ब्लॉक डील की वजह से, वो नहीं देखना चाहिए। नेट बेसिस पे अगर आप बाई फिगर देख रहे हैं तो उसको वैसे ही लेके चलें। तो अगर एफआईआई बेच नहीं रहा है तब तो मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए। अब किस बात की चिंता भाई? कल तक तो एफआईआई को गाली दे रहे थे लोग कि भैया एफआईआई बेच रहा है इसलिए मार्केट नहीं चल रहा, एफआईआई बेच रहा है इसलिए मार्केट नहीं चल रहा। अब कहां बेच रहा है एफआईआई? जुलाई में भी उसका वही हाल था और अगस्त खत्म होने की कगार पे 5,000 करोड़ की नेट बाइंग पे खड़े हुए हैं। तो भाई एफआईआई को तो दोष नहीं दे सकते अब आप। वाई शुड ब्लेम एफआईआई नाउ? मार्केट में कुछ और प्रॉब्लम है, मार्केट में कुछ और प्रॉब्लम है, इसलिए हमें उसको समझना चाहिए। ये नंबर जो अभी आया है ना यूएस का, जो जुलाई का पीसी नंबर आया, ये है रियल कंसर्न। देखिए 3.7% पीसी आया है, जो कि एक्सपेक्टेशन 3.6 का एनुअलाइज बेसिस पे था, उसके सामने
कोर पीसी 3.3% है, द सेकंड हाईएस्ट रीडिंग सिंस अक्टूबर 2024। नाउ केवन वॉश जी क्या करेंगे, क्योंकि अगर ये टारगेट से ऑलमोस्ट डबल के आसपास चल रहा है, 3.7 पीसी बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। तो भाई देखो ये प्रॉब्लमेटिक नंबर है। 15-16 सितंबर को क्या करेंगे केविन रॉस जी हमें नहीं पता, लेकिन ये नंबर रियली प्रॉब्लमेटिक है। आज हम लोग देखेंगे यूएस मार्केट में किस तरह की स्थिति बनती है, क्या माहौल बनता है, लेकिन ये नंबर तो अच्छा नहीं है। और ग्रोथ का नंबर भी जो यूएस का आ रहा है वो भी अच्छा नहीं आ रहा है। तो एक चिंता वाली बात है, ग्रोथ कम है या ग्रोथ में इतना सस्टेनेबल नहीं है, वो भी दिक्कत है। इंस्टेंट नंबर की बात मैं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो ठीक है, लेकिन पीसी का नंबर प्रॉब्लम कर रहा है। सो द क्वेश्चन इज कि इवनिंग रिपोर्ट और इंक्लूडिंग दिस या फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस, जो कि कल हम 12 घंटे बाद इस पर डिस्कस करेंगे, यूएस मार्केट में क्या असर हुआ उस पर देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय बाजारों में अब केवल एफआईआई या इस तरह की चिंताओं से बड़ी भी कोई एक चिंता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या है। मैंने हल्का सा इशारा किया था कि शायद पॉलिटिकल इश्यूज भी मार्केट को थोड़ा सा तकलीफ दे रहे होंगे मे बी, तो इसलिए उसको भी कंसीडर करना चाहिए। और मार्केट इसीलिए अब चल नहीं रहा है, ठहर गया है। तो मार्केट को एक लिफ्ट की जरूरत है। बहरहाल इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, देखते हैं कि कल 12 घंटे बाद मार्केट क्या बिहेव करता है और किस तरह की तस्वीर बनती है। लेकिन आज तो क्लियर कट साइन ये था कि अच्छे संकेतों के बावजूद मार्केट नहीं चला, यानी समस्या थोड़ी सी बड़ी है, चिंता की बात होनी चाहिए। अब कोई तो चाहिए जो मार्केट को लिफ्ट कराए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह 6:55 पे।